गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। एंड आज निफ्टी के ऊपर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्वार्टरली टाइम साइकिल है ना, एंड ईयरली टाइम साइकिल, इसके ऊपर बात करेंगे। क्यों न्यू एटीएच के ऊपर बातचीत हो रही थी या टेलीग्राम अपडेट्स आ रहे थे, कैसे हम देखते हैं कि मार्केट ऑन अ मंथली क्वार्टरली आउटलुक क्या हो सकता है, एक ईयरली आउटलुक क्या हो सकता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, वो इस चीज़ को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। इट इज़ मोर लाइक कि हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करके एक थ्योरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक पिक्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम मार्केट जो यहाँ पे अनफोल्ड हो सकता है आने वाले समय में, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है गैन स्टडी से, है ना। बाकी कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो इसको प्रेडिक्ट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम गैन एंड इलॉइट वेव। इलॉइट वेव जो भी स्टडी करते हैं उनके पास भी एक फ्यूचर फोरकास्टिंग की टूल अवेलेबल हो जाती है। तो बात कर लेते हैं ईयरली टाइम साइकिल की। ईयरली टाइम साइकिल का मतलब क्या होता है कि बड़ी टाइम साइकिल 90 ईयर्स, है ना, 60 ईयर्स, 30 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7, 5, 3 एंड 1। तो ये पूरी की पूरी टाइम साइकिल है, ये ईयरली है, ईयरली। अब ईयरली टाइम साइकिल का मतलब क्या है? ईयरली चार्ट्स, उस ईयर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या उसके रेप्लिकाज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके अल्टरेशन हो सकते हैं, अपोजिट मूव आएगी, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। एंड मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, है ना, पढ़ने की कोशिश करता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे बड़े रिवर्सल्स के पॉइंट है। हालांकि मेरा जो भी मैं सिखाता हूँ टाइम ट्रेडिंग में, है ना, वो पूरा का पूरा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम गैन की सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री साइकिल पढ़ते हैं हम, है ना, स्मॉलेस्ट डिग्री साइकिल। क्योंकि मेरा ये बोलना है कि अगर उसको ईयरली में कुछ काम करना है तो मंथली एंड वीकली एंड डेली एंड 1 आवर, ये सब एक ही साथ सिंक में होंगे। तो ये जो 1 आवर है ये बेसिकली हमारा स्मॉलेस्ट डिग्री साइकिल है ना, जो कि अच्छे खासे रिवर्सल्स पकड़े हैं हमने। एंड आप लोग इस चीज़ का गवाह हो कि कहाँ कहाँ पर वो सब रिवर्सल्स हमने पकड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट का जो टॉप लगा है, मार्केट का जो टॉप लगा है 26,277, क्या ये हम लोगों को पता था और क्या ये एक इजी टॉप था? तो उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग के पास पॉइंट क्या क्या है? ये कोविड का लो है, पॉइंट नंबर ए। ये एक हाई लगा था 18,604 का, पॉइंट नंबर बी। एंड ये एक लो लगा है जो बॉटम है अभी तक की, मंथली चार्ट है ये, अगर आप देखोगे तो ये अराउंड 15,183 का लो है। तो ये तीनों से हम लोग क्या 26,277 तक पहुंच सकते हैं। सो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक्सेल में चलते हैं एंड एक्सेल में हम चलेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये वो कोविड का लो है, मार्च लो 2020। ये मंथली टाइम साइकिल की बात हो रही है, 10 ईयर साइकिल की बात हो रही है, बड़ी टाइम साइकिल की बात हो रही है। उसके एक साल 1.5 साल के बाद अक्टूबर 2021 में हमने 18,604 का हाई लगाया। सो जो डिफरेंस था वो था 11,093 पॉइंट्स, है ना। इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हो, हमने इसको एब्सोल्यूट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हम इससे फोरकास्ट कर सकते थे या हम लोग रेडी थे कि 26,277 वुड बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर बुल्स, है ना। तो ये हम लोग का बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। ओके, है ना, ये मैंने हाइड करके रखा हुआ था तो मैं इसको अनहाइड करता हूँ। तो ये वो जून 2022 की लो है। तो जब हम ये तीन फिगर को लिया 1, 2, 3 एंड 4, तो हमने टॉप की प्रोजेक्शन लगाई। वो कैसे लगाई कि इन दोनों का जो डिफरेंस था, है ना, हाई एंड लो का, वो था 11,093 पॉइंट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बॉटम थी वो थी 15,183। एंड जब 15,183 को आप प्लस करोगे 11,093 से, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा 26,276 और ये टॉप लगा है 27 सितंबर 2024।
तो ये बहुत इजी टॉप बोलते हैं इसको, है ना। मार्केट ने रिएक्शन बहुत तगड़ा दिया है एंड ये बहुत ही इजी टॉप है। तो मैं इजी टॉप लगा, है ना। उससे पहले मेरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो भी आया, मेरे फ्री टेलीग्राम में वो अपडेट भी था कि देयर इज़ अ बैंड ऑफ 26,140 एंड 26,300, क्योंकि हम प्लस माइनस 30 पॉइंट लेते हैं और ये एक और कोई डायनेमिक लेवल था वहाँ पे। तो ये जोन पे एंड बहुत ही क्लियर था मैं कि अगर बेयर्स ने अटैक करना है बुल्स पे तो वो गैप डाउन से ही करेंगे। तो जब 26,277 हिट हुआ, है ना, अगर हम जाएंगे वहाँ पे, तो अगले दिन ये जो गैप डाउन था ना, इसने कंफर्म कर दिया कि ये अभी एक शॉर्ट टर्म का टॉप लगा है, राइट। गैप डाउन हुआ अगले दिन, ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉप या बॉटम फॉर्मेशन की, गैप डाउन और गैप अप, है ना। तो ये बोलते हैं कि एकदम से साइकोलॉजी को हिट करना, एकदम से अटैक करना। तो बेयर्स ने बहुत अच्छे से गैप 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 से अटैक किया है, गैप, है ना, गैप। सो मेरा बोलना ये है कि क्या 26,277 ईजी था, और क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप 10 ईयर साइकिल में, जब आप जून 2022 का लो बना, है ना, उसके बाद आप इस तरह की प्रोजेक्शन कर सकते हो और उस पर इंतज़ार कर सकते हो 2 साल का। तो हम लोग आगे की प्रोजेक्शन भी इसी तरह से कर सकते हैं कि 2025 ईयर कैसा हो सकता है, 26 कैसा हो सकता है, 27 कैसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ज्ञान से। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि सब ट्रेडर्स इसको करने में कई बार दिक्कतें आती है सबको, वो होती है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट चाहिए हमको, सिमिलर फुटप्रिंट चाहिए। तो अब ये टॉप नहीं है और एक नया ATH लग सकता है, इसकी कंफर्मेशन कैसे आई थी? जब हम पीछे की स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक एंड सी कि कैसे हमने उसकी प्रोजेक्शन की। ये बॉटम है ना, ये टॉप है सेम, और ये बॉटम है, ठीक है। अब ये टॉप, ये बॉटम, ये 3 पॉइंट से हमें निकालने हैं D, और D में हमको पैसे बनाने हैं, है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, मंथली टाइम साइकिल है तो सालों के बाद आएगी, है ना। तो ये एग्जैक्टली ये जो पूरा बिहेवियर था इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बिल्कुल सिमिलर है जो करंट टाइम साइकिल चल रही है। और इसीलिए मैंने कई सारे बीच में प्रोजेक्शंस भी किए थे, है ना। वो सब YouTube पे भी है, फ्री टेलीग्राम पे भी है। तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें अभी के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे अपडेट्स कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, बल्कि मैं बहुत ही क्लियर रहता हूँ अपनी चीज़ों पे, बट इस पे मैं अपडेट थोड़े पोजीशनल व्यू के साथ करूं और कम अपडेट करूं, एंड इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल पे डेज पे करूं, तो वो ज़्यादा अच्छा व्यू आपको दे पाएंगे। तो जिसको ज्वाइन करना है, फ्री चैनल है, आपका अपना चैनल है। लास्ट 4 साल में कितने टॉप और बॉटम बने वो भी यहाँ पे अपडेटेड है इन लाइव मार्केट ऐसा, और उससे पहले भी। सो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पकी थी। तो उसके लिए हम आते हैं शीट 1 पे। तो ये सेम है, 2008 का लो है, 2010 का हाई है, 4086 उसका डिफरेंस है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 2008 का लो, 2010 का हाई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2008 का लो, 2010 का हाई, है ना। उसके बाद हमारे पास ये बॉटम आई, ये 3 पॉइंट जब कनेक्ट हुए तो हमने फ्यूचर का फोरकास्टिंग किया। तो ये सेम चीज़ अभी भी हो रही है। तो सेम मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग क्या रेडी रहते हैं? अगर आप ज्ञान सीखना चाहते हो तो बहुत सारी स्टडी करनी होती है ना। तो ये दिसंबर का वो लो था 4531, तो ये डिफरेंस था, हाई माइनस लो, एंड ये लो हमारे पास आया 4086। जब इस पे हम ऐड करेंगे तो 8617 आता है। एग्जैक्ट टॉप था यहाँ पे, है ना, 8626 का, सॉरी ये 5 लिख दिया मैंने, 8626 2014 दिसंबर का टॉप था। 8617 एंड 8626 का टॉप लगा कब? दिसंबर 2011 का बॉटम बना, एंड 11 से 2014 एग्जैक्टली 4 इयर्स इसको लगे वो टॉप बनाने के लिए, वो टॉप बनाने के लिए। बट क्या हम रेडी रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए? एब्सोल्युटली यस।
तो ये 8626 है। मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ उस पर। ये वो लेवल है, आप देखिए दिसंबर का, यहाँ पे आपको हाई दिख रहा होगा। ये 2014 का चार्ट है 8626। अब 8626 का टॉप लगा, जो कि इसके वजह ये सारे इसके फुटप्रिंट मैच कर रहे हैं अभी की साइकिल में। तो यहाँ पे जब टॉप लगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मार्केट में वहाँ पे कितने करेक्शन आई थी। अब करेक्शन को हम हमेशा दो चीज़ों से देखते हैं, है ना, एक है प्राइस और एक है परसेंटेज। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो इसका जो पहला 2 पॉइंट थे मेरे पास, एक है 666 विच इज़ अ पॉइंट, कि इतना पॉइंट टूटा। तो अभी के साइकिल में भी 26277 से ये मिनिमम फॉल जो एक्सपेक्टेड था वो 666 पॉइंट था, एंड मैक्सिमम फॉल क्या हो सकता था, परसेंटेज, विच इज़ 7.72%। तो इसका हम 7.72% निकालेंगे तो वो मैक्सिमम फॉल था। अगर ये इसी फॉल के बराबर, इसी फॉल 7.72 जो एग्जैक्ट इसका परसेंटेज ऑफ फॉल था, है ना, जिसके लिए हम उस टाइम पे भी प्रिपेयर्ड थे, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये 7.72 के परसेंटेज फॉल के ऊपर ही रिवर्स कर जाता और इस तरह की कोई मंथली क्लोजिंग होती, जो कि उस टाइम पे हुई थी टॉप बनाने के लिए। आप देखिए जो मंथ की कैंडल थी एक लंबे विक के साथ ऊपर जाके क्लोज हुई, है ना, तो हम ये बोल सकते थे कि ये अब वही चीज़ करेगा जो इसने उस टाइम पे किया है, क्योंकि उसके बाद हमने वो नया हाई बनाया। सो 8626 के ऊपर हम 9116, 3 महीने में हमने नया टॉप बनाया। उसके बाद बेयर साइकिल शुरू हुई जो कि ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स की थी। सो दिस वॉज द क्लियर प्रोजेक्शन इन माई माइंड कि इसको अगर ये चीज़ रिपीट करनी है तो इसको या तो 666 पॉइंट या 7.70% के फॉल से रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर ये चीज़ें ना फिर डाउटफुल हो जाती, क्वेश्चन मार्क आ गया है इस पर, क्योंकि 2014 इज़ अ 10 ईयर साइकिल, है ना, एंड 10 ईयर साइकिल यूजुअली रेप्लिकेट करती है हमेशा। तो 2014 रेप्लिकेट करेगा तो 2024 पे भी सेम चीज़ होनी चाहिए, राइट। तो रिएक्शन सेम आया, 26,277 से रिएक्शन सेम आया। दिक्कत ये होगी कि फॉल की जो इंटेंसिटी थी ना वो ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं एग्जैक्ट पे तो इट इज़ ऑलरेडी क्रॉस 7.7। तब तक बुल्स के पास एक होप थी कि अगर उसने वो चीज़ रिपीट की तो पहले तो मंथली साइकिल ऊपर क्लोज होती, पिन बार बनाती, एंड उसके बाद हम ये हाई को तोड़ते, मतलब ये 26,277 को तोड़ते तो हम मिनिमम जाते 27,400 के ऊपर, है ना। तो अगले 2-3 महीने में, फिर अगले महीने या उसके अगले महीने 2 महीने हम बुलिश कैंडल पे रहते, एंड देन उसके बाद बेयर फेस की शुरुआत होती। बट इस बार इसने थोड़ा डिफरेंटली किया। तो क्या ये सब स्टडी करके ही आप लोगों के लिए पोस्ट किया था मैंने फ्री टेलीग्राम में, और इसीलिए मेरे वीकेंड एनालिसिस वीडियो में भी ये था, जो भी मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी इस तरह से बिहेव कर सकता है। तो मेरे लिए ये डेली का चार्ट में हम आ गए, मेरे लिए यहाँ पे एक बॉटम हंटिंग के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, करेक्ट, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और मेरा रिस्क कितना था, 250 पॉइंट्स का, और मैं क्या देख रहा था यहाँ से कि ये 26,277 तो क्रॉस करेगा ही, साथ में मुझे और 1000 पॉइंट मिलेंगे। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए फेवरेबल था। तो सब चीज़ के पीछे एक थ्योरी थी, सब चीज़ के पीछे एक डीप एनालिसिस थी कि ये चीज़ होगी तो फिर ये होगा, है ना। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा था 2014 से, बट अभी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है इस फॉल की। तो अभी के लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नया हाई अगले 3 महीने में लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इसने उस वाली साइकिल को, 2014 की साइकिल को मतलब वो कर दिया है, नेगेट कर दिया है ये प्राइस आने के बाद। अदरवाइज मैक्सिमम फॉल 7.7 से ऊपर रहती और हम यू टर्न मार चुके होते, जो कि यहाँ से भी एक यू टर्न पॉसिबल था, एंड बहुत ईजिली हम आपको नवंबर एक्सपायरी में नया हाई नहीं बहुत ऊपर जाते। सो दिस वाज निफ्टी बिगर टाइम साइकिल जो कि मैं पढ़ता हूँ, एंड आपके पास भी ये मंथली चार्ट है, मेरे पास भी ये मंथली चार्ट है। मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, मैं
कैसे ये देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी प्रोजेक्शन हो सकती है, या बेयर फेस आएगा तो वो टाइम वाइज करेक्शन होगा या प्राइस वाइज करेक्शन होगा। दूसरा 26277 पे जितने मेरे ज्ञान के स्टूडेंट हैं वो इस डेट पे है ना प्राइस पे, और इस टाइम पे जो मेरे टाइम ट्रेडिंग के कोर्स किए हैं एंड उनको बहुत क्लियर था कि ये टाइम और ये जो प्राइस है, ये स्विंग बॉटम से हम ऊपर गए, इन दोनों का सिंक डायरेक्टली इस हाई से है, पहला। दूसरा, जो लोग के लिए मैंने वीडियो फ्री में बनाया हुआ है कि एक टूल है जिससे आप प्राइस टाइम स्क्वायर को पकड़ सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको 2014 की साइकिल नहीं समझ में आ रही है तो ये टॉप मक्खन टॉप है, तो इसमें मतलब ये मत सोचो कि ये टॉप मैं पकड़ पाया, मैं नहीं पकड़ पाया। कई बार मैं फ्री टेलीग्राम पे वो अपडेट नहीं कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न भी हो सकता है ना। मैंने बोला था वाले क्लब में नहीं जाना है। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, मुझे मेरे पैसे बनने चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके लिए मैंने क्रिटिकल जोन डाल दिया, आपके लिए ये वीडियो में बोल दिया कि गैप डाउन होगा तो बहुत अलर्ट हो जाना, है ना। बट बैक ऑफ द माइंड वो थ्योरी भी चल रही थी कि अगर वो गिरेगा तो ये इसकी क्वांटम होगी, क्वांटम ऑफ फॉल होगा, है ना। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा एक साइकिल और पढ़ लेते हैं आज, है ना, कि ये हमारी इसकी बॉटम है, राइट। और एग्जैक्ट टॉप हमारा लगा था 40 बार्स पे, और हमारे यहाँ से हम इधर पहुँचे 40 बार्स पे। तो दिस इज ऑल्सो टॉप टू टॉप साइकिल, है ना। वो भी एक में नहीं हुआ है। आप अगर यही चीज़ सेंसेक्स में डालोगे तो आपको सेंसेक्स में भी यही चीज़ दिखेगी, आप बैंक निफ्टी में डालोगे आपको बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ दिखेगी। तो अगर 3 इंडेक्स सेम चीज़ पे कर रहे हैं तो आपको तो केयरफुल रहना ही है ना वहाँ पे। दिस इज ऑल्सो 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40। नाउ व्हाट बैंक निफ्टी इज सेइंग, सेंसेक्स भी आपको बता दिया। तो ये जो प्राइस टाइम स्क्वायर का मेथड है ये मैंने फ्री में यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है 2 साल पहले। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसको इस तरह से देखना है, 28 बार्स एंड 28 बार्स यहाँ पे। इसने 2 दिन परेशान किया, प्लस माइनस 1-2 डेज का बफर लेना है एंड देन उसके बाद ये भी सिंक में आ गया। तो आप इसको 28, 29 बार्स या 30 बार्स भी रख सकते हो। प्राइस इंपॉर्टेंट थी, मैं हर बार टेलीग्राम में बोल रहा था कि प्राइस इंपॉर्टेंट है। एंड सिंपल हम इस पर एक इंडिकेटर और लगा देते हैं, RSI जब भी 80 आया है, 80 के ऊपर गया है तो मार्केट में एक करेक्शन आई है। दिस इज़ अ बेसिक रूल ऑफ RSI। तो वो करेक्शन का जो प्राइस था 26,277, है ना, वो 10 ईयर साइकिल से भी मैच कर रहा था। वो हमारी इक्वालिटी साइकिल 40 बार, बैंक निफ्टी की 28 बार, सेंसेक्स की 40 बार, इससे भी मैच कर रहा था। उसके बाद RSI 80 पे भी था, 3 हो गया। उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग कंफर्म कर दिया था कि हम नीचे जा रहे हैं, है ना। बट कोई भी एनालिस्ट आपको ये नहीं बोल सकता है कि हम इतना नीचे जा रहे हैं, हम ये कंफर्म है। किसी के पास सर्टेनिटी नहीं होती है। सर्टेनिटी का मतलब ये होगा ही होगा। सर्टेनिटी सिर्फ ऊपर वाले के पास है, जिसको हम भगवान बोलते हैं या आप खुदा बोलो या जो भी जिसको जिस लैंग्वेज में जो धर्म के हिसाब से बोले, है ना, तो उसके पास है। हमारे पास सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है जिस पे हम काम करते हैं। सो ये पूरी की पूरी टाइम साइकिल मैंने आज एक्सप्लेन की है। और इस तरह की टाइम साइकिल को पढ़ना और उसके ऊपर काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अगली टाइम साइकिल 3 साल के बाद आएगी। तो ये भी आपको मैं आज 2 चीज़ें और बता के जा रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों न्यू ATH की प्रोबेबिलिटी फुल थी, है ना, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था। अगर हमने बाइंग में नुकसान किया, इट इज़ ओके, नुकसान होते हैं। बट अगर यहाँ से लॉन्ग थे और हम ये 27,000 का रेट देख रहे थे तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट यहाँ से दिक्कत यही है कि यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ तक हमने पैसे बनाने चाहिए, तब हम लॉन्ग में रिस्क ले सकते हैं। तो इसके अलावा 2 चीज़ों की और मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। जो भी अगर ये टॉप नहीं कट रहा है अगले 3 मंथ्स में, है ना, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि 3 महीने तक वो टॉप की कटने की प्रोबेबिलिटी है। सो 3 महीना मतलब ये टॉप लगा है सितंबर एंड में, तो हम पकड़ लेते हैं अक्टूबर, है ना, तो अक्टूबर में तो बेयर फेस है, हम पकड़ लेते हैं नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर ये नवंबर दिसंबर तक ये नहीं कट रहा है ना, तो फिर ये हम बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है।
शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है। अब शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है, जो हमारा बेयर फेस होगा, ये आज आप लोगों को टाइम वाइज बता देता हूं मैं, जो अभी तक समझ में मुझे आया है टाइम वाइज, इट विल बी मिनिमम ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम ऑफ 8 months। अभी तक ये समझ में आया है। तो अभी सितंबर से आप काउंट कर लो, 6 महीना 8 महीने का जो बैंड है, वहाँ कहीं पे जाके हम एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाएंगे। ये टाइम वाइज है। प्राइस वाइज कितना डैमेज कर सकता है? टाइम वाइज करेक्शन अगर हुई, टाइम वाइज करेक्शन मतलब एक रेंज में इसने टाइम स्पेंड किया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे 3400 पॉइंट्स हम गिरेंगे नीचे। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 26,277 माइनस 3400 आप कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर मिलेगा दैट इज एन एब्सोल्यूट पॉइंट, बट उसको भी नीचे तोड़ रहा है। आप सोचो ये चीज़ें कर रहा है जनवरी फरवरी मार्च में, और इसके पास अभी 6 महीना है, मतलब इट इज़ जून जुलाई अगस्त तक इसके पास टाइम है वो बॉटम बेयर फेस को कंप्लीट करने का टाइम वाइज। तो ये क्या करेगा, टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों में डैमेज देके जाएगा। और अगर डैमेज हुआ और 3400 के नीचे इसने मंथली क्लोजिंग करना या वीकली क्लोजिंग करना शुरू कर दिया, तो फिर ये टॉप से आप निकाल के चलो 22% का फॉल। तो परसेंटेज वाइज डैमेज होगा, प्राइस वाइज डैमेज होगा, टाइम वाइज आपको मैंने बता दिया। तो ये अभी का सिनेरियो है जो समझ में आ रहा है। ये हाई कटेगा नहीं कटेगा, वी आर गिविंग 3 months ऑफ टाइम। 3 months का हम इसमें एक बफर जोन दे के रखते हैं कि कोई भी रीज़न से कुछ भी होके अगर टॉप कटा तो 3 month में ये टॉप कटेगा, और जब टॉप कटेगा तो वो फिर 200-300 पॉइंट के लिए नहीं कटेगा, वो अच्छा खासा नया हाई बनेगा। जब वो नया हाई बनेगा, द सेम जो भी मैंने आज आपको टाइम वाइज बताया है वो सेम थ्योरी कंटिन्यू होगी। मिनिमम 6 months बेयर फेस, मैक्सिमम 8 months, मिनिमम एब्सोल्यूट में 3400 पॉइंट्स फ्रॉम दी टॉप जो भी लगेगा, और अगर उसको हम और तोड़ते हुए गए और टाइम बचा हुआ है तो इट इज़ अ प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज डैमेज 22% मिनिमम हम जाएंगे। सो ये मेरे लिए बहुत क्लियर है निफ्टी, है ना। इस पे अभी मैं एकदम स्टिक हूँ, इस पे कोई चेंजेस अभी नहीं हुआ है। तो आगे 3 महीने के बाद हमें फिर समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं। तो एज अ गैन स्टूडेंट ये बड़ी टाइम साइकिल के ऊपर स्टडी करना एंड वो सोशल मीडिया पे देना, तो फिर क्या होता है, स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि नहीं हमें एक बड़ी टाइम साइकिल चाहिए, पर बड़ी टाइम साइकिल में ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी वो एक प्रोबेबिलिटी है। छोटी टाइम साइकिल क्या बोल रही थी, क्या हमने 17 तारीख के हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे? नहीं कर पाए। जब हम 25,025 ये हमारा एक टाइम रेजिस्टेंस आ गया कि इसके ऊपर हम निकले तो हमारे ऊपर वापस ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये पहला हमारा डेली की टाइम साइकिल जो मैं आप लोगों को गैन डेट्स देता हूँ या प्रेशर डेट देता हूँ, अगर वही उसको मतलब छोटी टाइम साइकिल ही उसको नेगेट कर दिया तो वो क्लियर था कि हम लोग फिर 7% की डिप मार सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर आपने बाइंग करके लॉस किया है तो उस पर दुख मत हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो सबका लगता ही है मार्केट में, कोई ऐसा नहीं है मैं हूँ आप हूँ, सबका लगता है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी, अब उसको नेगेट कर चुका है बाजार। तो आगे का रोड मैप जो अगले 3 महीने और यहाँ से अगले 8 महीने वो भी आपको बता दिया। एक और चीज़ आपको आज मैं बता के जा रहा हूँ कि ये जो है ना, मंथली टाइम साइकिल में आते हैं हम लोग, ये जो चीज़ है ये वाला कोरोना क्रैश, ये फिर से रिपीट होगा, ये फिर से रिपीट होगा, तो वो प्राइस वाइज डैमेज करके जाएगा। बट ये अभी रिपीट नहीं होगा, इसके लिए अभी और टाइम बाकी है। तो पहले हम ये साइकिल को पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब एक बेयर फेस आएगा, है ना, फिर उसके बाद हम एक बुल फेस में जाएंगे, और जब वो बुल फेस खत्म होगा तब हम लोग को इस तरह का कोरोना वाला फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत टाइम है इन्वेस्टर लोग के लिए। वीडियो ऑलरेडी था मेरा कि सितंबर में ख़त्म करो अपना पोर्टफोलियो, है ना। मैंने लास्ट ईयर 1 साल पहले नहीं बनाया कि वो ख़त्म कर दो, इन्वेस्टर लोग हट जाओ बाज़ार से, अपना पैसा लिक्विडेट कर दो। मैंने सितंबर में बनाया क्योंकि पूरा जूस निकालना है हमको, जो भी हमारी पोजीशन थी वो अच्छे से जूस निकला, है ना। और वो रेट, वो निफ्टी के भाव पे हम खड़े रहेंगे, है ना। एंड कि आप लोग मतलब अनइमेजिनेबल बुल रैली अभी भी बाकी है,
और ये चीज़ आपको ये लॉन्ग टर्म की बात है, आगे 5 साल 10 साल की बात है। जो इन्वेस्टर लोग हैं, इन्वेस्टर लोग के लिए मैं लास्ट के 2-3 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर लोग के लिए ये जो भी 6-8 महीने का बेयर फेस होगा, अपने अपने अच्छे स्क्रिप्ट को ढूंढिए, अपने हिसाब से बहुत अच्छे वैल्यू पे मिलेंगे एंड उस पे दाव खेलिए। इन्वेस्टर लोग के लिए 2024 पे आज हम हैं, है ना, 2034, ये जो 10 साल है ना, ये सिर्फ इन्वेस्टर लोग के लिए बड़ा पैसा, बड़े रिटर्न्स मार्केट में कमाने का मौका है। तो जब भी बेयर फेस शुरू हो वहाँ पे वेट कीजिए, बेयर फेस ख़त्म होगा, बेयर फेस में आपको अपने रेट मिलेंगे, बहुत प्यारे रेट मिलेंगे, वहाँ से बाइंग कीजिए, है ना। और लॉन्ग टर्म का सोचिए, ये 1-2 साल की डैमेज होती रहेगी प्राइस में, है ना, ऐसे जो 6-7 महीने का डैमेज हो रहा है। तो इसके लिए आज आपको एक बड़ा रोड मैप दे दिया। वीडियो दोबारा देखना, 3 बार देखना कि बड़ी टाइम साइकिल, छोटी टाइम साइकिल एंड हमारी डेली टाइम साइकिल हमको पहले अलर्ट दे देती है कि डेली टाइम साइकिल में भैया हम इसके ऊपर निकले ही नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ से जाएंगे नए एटीएच, नई एटीएच नहीं जा सकते। तो मेरे को भी नुकसान देना पड़ा, बहुत क्लियर है इस चीज़ पे। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की है एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इट्स गोइंग टू अनफोल्ड इन फ्यूचर। इसमें कुछ भी चेंजेस आएंगे, है ना, तो वो मैं आके इस पर्टिकुलर टाइम साइकिल 10 ईयर टाइम साइकिल का पार्ट 2 बनाऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो को सुन के मज़ा आया तो फिर आप इसके लिए नोट्स बना लेना एंड जितने अपने इन्वेस्टर्स फ्रेंड हैं या ट्रेडर फ्रेंड हैं उनको शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, है ना। एंड जिनको खुद से स्टडी करना है वो प्लीज़ स्टडी कीजिए कि मैंने जो सबसे इसी टाइम साइकिल के एक को रिलेशन पे 10 ईयर्स नहीं 7-5 ईयर्स की टाइम साइकिल के को रिलेशन पे ये वाली बॉटम पे न्यू एटीएच की बात की थी। तब तो सारी दुनिया मंदी में थी, गैन के जितने चैनल्स है वो तो बोल रहे थे यहाँ से क्रैश ही आएगा, है ना। सिर्फ इकलौता आज भी वो YouTube पे वीडियो होगा फ्री टेलीग्राम पर, मैंने बोला था करके मैं क्यों बोलूँ, है ना। क्या ये बॉटम हमने पकड़ी? पिन पॉइंट 16,824 की ये बॉटम है। क्या हमने ये बॉटम पकड़ी? और बॉटम ही नहीं पकड़ी, न्यू एटीएच की बात हुई थी, पर क्योंकि वहाँ पे डेली टाइम साइकिल मेरे सिंक में आ गई थी एंड जितने मेरे ज्ञान के स्टूडेंट है वो सब जानते हैं डेली टाइम साइकिल ने यहाँ पे मुड़ के नहीं देखा है। न्यू एटीएच क्या, आग लग गई वहाँ पे। तो वो चीज़ क्लियर हो गई थी कि हम बहुत बड़ी तेजी की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी डू ऑल द एनालिसिस फ्रॉम ऑल एंगल। सही गलत वो मार्केट हमको बता देता है ना। तो मेरे फ्री टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या ये टॉप हमने पकड़ा? यस। क्या ये टॉप हमने पकड़ा? यस। क्या ये बॉटम पकड़ी? ये बॉटम पकड़ी, ये टॉप पकड़ा, ये बॉटम पकड़ी। ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे मेरा चैनल फुल एक्टिव था और मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मेरे फ्री टेलीग्राम पे अपडेट हैं, ये सब चीज़ें की है ना। क्या इलेक्शन डे पे हमने बॉटम पकड़ी? बैंक निफ्टी का अपडेट जो था वो अपडेट को सीरियसली लेते दिक्कत वही है कि अपडेट को सीरियसली ले नहीं सकते हो, या शायद आज आप ज्वाइन कर रहे हो मेरे चैनल को या 1 महीने पहले, तो ये बॉटम पे बाइंग थी क्योंकि वो टारगेट उसको पूरा करना है। तो इसने आज अपने जो रूल होते हैं कि एक टाइम साइकिल की कंप्लीशन हो सकती है और वहाँ पे आ सकता है। अब ये इतना इजी टॉप दे देगा मुझे नहीं पता था, है ना। वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसने प्राइस वाइज डैमेज तो कर दिया है। टाइम वाइज वी आर स्टिल हैव 3 मंथ्स टाइम, बट प्राइस वाइज डैमेज किया है। तो अब ये देखते हैं कि आगे ये कैसे अनफोल्ड होता है। तो इसी के लिए मैं एक और वीडियो इसी वीकेंड में अपलोड करूंगा कि गैन की डेट्स एंड डेली टाइम साइकिल के ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो डेडिकेटली रहेगा 10 ईयर्स टाइम साइकिल्स को हम कैसे देखते हैं एंड डेली टाइम साइकिल या डेली गैन के डेट्स को हम कैसे देखते हैं। बड़ी टाइम साइकिल, बड़ी पिक्चर 8-9 महीने की आज आपको मैंने दे दी है ना। ये जो हाई है ये भी टूटेगा और इसके बहुत ऊपर हमको जाना है ना। एंड इन्वेस्टर लोग के लिए जो भी चीज़ मेरे को बोलनी थी वो मैंने बोल दी। आप इसको दोबारा से देखिए और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसको प्लीज़ आप जाके इसी तरह के एनालिसिस कीजिए। चार्ट आपके पास भी है, चार्ट मेरे पास भी है, मैं भी इसको देख रहा हूँ, आप भी इसको देखिए, है ना। बहुत कुछ आपको पीछे की साइकिल जो कि रिपीट होती है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और हिस्ट्री विल डू अपोजिट इटसेल्फ, ये चीज़ें होती रहेगी। तो आई होप ये दिल से बनाया था आप सबके लिए वीडियो, ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि टाइम साइकिल के ऊपर कई बार हम ये भी बोलते हैं 2-3 टाइम साइकिल मर्ज हो रही है, तो फिर इसी तरह की
चीज़ें होती है ना। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा एंड बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।